मुझे ये बताइए, हरियाणा के बाद कहा जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। बीजेपी उम्मीद कर रही है महाराष्ट्र भी आ जाए पाले में, झारखंड भी, और ये उपचुनावों में तो योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सारी की सारी सीटें हमारी। सिद्धार्थ जी, देखिए, निश्चित रूप से सुचरिता जी, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं मानता हूं कि वो किसी भी पार्टी के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए प्लीज। आ रही है। मेरी आवाज थोड़ी सी एको है, अगर उसको ठीक करवा सके तो। जी जी, ठीक कराते हैं सिद्धार्थ जी। भी नहीं चल सकती, और अगर लोगों के बीच में जाकर के झूठ, प्रपंच, षड्यंत्र से अगर उनके वोटों को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाएगा, तो फिर प्रदेश की जनता, देश की जनता अब बाहर का रास्ता ऐसे नेताओं को और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाने का काम करेगी। यह हरियाणा के चुनावों का नतीजा बताता है। अब इस कॉन्फिडेंस के साथ तो हम हमेशा से ही अपने आप को रखते थे, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम हमेशा से विश्वास करते रहे कि हम कहीं ना कहीं अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं कि देश के अंदर एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश के अंदर हम चला सकें और अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम आगे लेके जा सकें। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव, आप देखिएगा कि फिर से जो वहां की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी और झूठ और प्रपंच की इस विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त करने का काम करेगी। ये नवंबर के जब 23 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो यही परिणाम आपके सामने होंगे। आप ये कह रहे हैं कि परिणाम बदले हुए आएंगे तब से अब तक, 2019 से अब तक। मैं एक बार जरा पहले किशोर जी के पास जा रही हूं। किशोर जी, 2019 से अब तक बहुत कुछ बदल गया, पार्टियां बदल गई हैं। आप जैसे नेता उद्धव ठाकरे के साथ हैं, बहुत से नेता उनका पाला छोड़कर चले गए हैं। महाराष्ट्र में सियासत बदल गई। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम रियल शिवसेना है। इस बार आपको लग रहा है 2024 में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो रियल लिटमस टेस्ट होगा कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसके साथ? बहुत अच्छी बात की सुचरिता कि ये बात तो तय हो जाएगी कि असली शिवसेना कौन है। जो लोगों ने पाला बदलकर दूसरी पार्टियां दूसरी ओर चले गए वो ठीक है, या उद्धव ठाकरे के विरासत में जो शिवसेना है वो ठीक है। और सिद्धार्थ तो इलेक्शन का भाषण ही देने लगे थे। आपको मालूम नहीं, महाराष्ट्र में जैसा हरियाणा में हुआ, लोकसभा के चुनाव में 5 सांसद आए थे और विधानसभा के चुनाव में उनके वैसे ही वोट 40% और 39% वोट आए बीजेपी को। महाराष्ट्र में भी कोई ज्यादा बदल होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में 180 सीटें यह महाविकास आघाड़ी की आई थी और करीबन 104-105 सीटें यह महायुति इतना ही रहेगा। और मुझे लगता है कि लोग विश्वासघात की राजनीति को अलाउ करते हैं या लोग उद्धव ठाकरे की जो 2.5 साल की सरकार थी उस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन हमने हरियाणा से बहुत कुछ सीख लिया सुचरिता जी। नेता लोग अपने चमचों को टिकट ना दे और कांग्रेस अपने अहंकार में ना रहे। विपक्ष की जो इंडिया अलायंस की जो अलग पार्टियां हैं उनको साथ लेके चले, ये बात तो हमने तय कर ली है और हमने सीख लिया है। महाराष्ट्र के अंदर इतना क्या, हम सीपीआई, सीपीएम, पीडब्ल्यूपी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी एकोमोडेट करने जा रहे हैं। और एक इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के रूप में मुझे लगता है क्लियर कट स्वीप करेगा। और जितना भी सिद्धार्थ जी आपने आरोप लगाए, जनता तय करेगी कि उद्धव ठाकरे से ही थे या बीजेपी का ये तंत्र, धन शक्ति का तंत्र ठीक था। अभी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की किरकिरी बहुत हो रही है। एक तो शिवाजी का पुतला टूट गया और एक महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र में जो तस्वीर आ रही है अभी ऐसा लग रहा है कोई नहीं जानता है। आनंद जी, मैं आपसे एक बार पूछ रही हूं, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देख लिए हैं, अब जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं
उन्में दिखाए देवेंद्र गए, फडणवीस को दिखाए गए। देखा, फिर उद्धव ठाकरे को देखा, फिर अब एकनाथ शिंदे हैं। अब इस बार जैसा मैंने कहा अभी कि ये एक रियल लिटमस टेस्ट है, क्योंकि वो वोट शेयर कहां जाएगा ये किसी को नहीं पता है। शरद पवार की पार्टी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है, और इलेक्शन कमीशन ने सिंबल भी उन्हें दे दिया है। अब ऐसे में इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, आपको क्या लग रहा है? ग्राउंड पर गणित क्या बैठा है इस वक्त? आनंद जी। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि किशोर जी जो बात कर रहे थे उसमें बहुत दम है, और उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कांग्रेस ने अभी तक अपना अहंकार छोड़ा नहीं है। तो जब चुनाव की घोषणा हो जाए और उस दिन घटक दल के लोग ये कहें कि कांग्रेस को अहंकार छोड़ना पड़ेगा अपने साथी दल को, तो मुझे लगता है कि संकेत मिल जाते हैं कि गठबंधन में क्या चल रहा है। तो अभी किशोर तिवारी बहुत सधे हुए राजनेता हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं, इसलिए इनको पता है कि कहाँ सच्चाई बोलनी है और कहाँ किस प्रकार से बोलना है। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा कि ये भी फैसला हो जाए कि आदरणीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे का विरासत किनके पास है, इसके साथ साथ ये भी फैसला हो जाएगा इस बार कि बाला साहब ठाकरे ने किस दल को अपना समर्थन दिया था और किस दल ने उनका साथ निभाया और उनके किस वारिस ने वो बाला साहब के समझौते को तोड़कर अलग गए। ये फैसला भी होना है इस बार के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि और जिस प्रकार से वोट शेयर है, अभी वो कह रहे थे कि वोट शेयर उतना ही रहने वाला है। किशोर तिवारी की बात से ही मैं सूत्र निकाल रहा हूं। उन्होंने तो अगर बीजेपी को 25-26% वोट शेयर रहते हैं, इंटैक्ट रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जो है इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। हाँ। तो अभी जिस प्रकार से बीजेपी ने वहां पर मैदान मतलब ग्राउंड में काम किया है, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ संवेदनाएं अगर होती तो लोकसभा चुनाव में वो दिखाई देता। वो संवेदना की हवा थोड़ी ज्यादा है और संवेदना उस स्तर पर उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रह रहा है। अभी वो कितना कर पाएंगे इस चुनाव में, मुझे इसमें संदेह है। मैं आ रही हूं एक बार आपके पास किशोर जी, क्योंकि इसमें आज बड़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम चर्चा है, क्योंकि 2 राज्यों में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वहीं उपचुनाव यूपी में होने। अब यूपी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम रोज यूपी से खबरें आ रही हैं। अभी बहराइच का मामला चल ही रहा है, हम जानते हैं वहां पर किस तरह से घटना घटी। यूपी में वरुण जी, अगर आपके पास आऊं, और तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर तो नामों के ऐलान कर दिए, वहां मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव हो नहीं रहा अभी, तो यानी कि 3 सीटें बची, उनमें से 3 में आप कांग्रेस को कोई सीटें दे रहे हैं या उन पर भी समाजवादी पार्टी ही रहेगी? अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला होगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि समाजवादी कितने पे लड़ रही है और वो कितने पे लड़ रहे हैं जो बची हुई सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या एक विमर्श है कि योगी आदित्यनाथ के सामने राहुल गांधी को आगे ना करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का ही चेहरा रखना चाहती है, क्योंकि वहां पर वो अपने लिए जीत का मार्जिन देखती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपी में राहुल गांधी फैक्टर तो है नहीं। यूपी में अखिलेश जी हैं, तो अखिलेश जी का ही चेहरा लेकर वहां पे लड़ाई की जाएगी। हाँ। अब अगर क्या नाम है, कर्नाटक में अखिलेश जी का चेहरा लेकर लड़ाई की जाएगी तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वहां तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस का फैक्टर रहेगा। तो जहां जो पार्टी मजबूत है और जिनको जो अलायंस है उसको ही फैक्टर लेकर चलेंगे, उसके नेतृत्व को ही आगे करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा।